अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की रेसिपी जिसका नाम है चिकन बर्रा। रेस्टोरेंट से बेहतर बनती है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे। शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। सबसे पहले 15-16 काजू एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। 5-10 पुदीने के पत्ते, आधी मुट्ठी कोथमीर धोई हुई, थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर पीस कर साइड पर रख दीजिए। यह है तकरीबन आधा किलो मटन। बोनलेस है, आप हड्डियों के साथ भी ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच नमक डाला है। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। एक छोटे चाय का चम्मच तंदूरी मसाला यानी कि टिक्का मसाला जो आता है वो, आधा छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, थोड़े से सूखी हुई कसूरी मेथी डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच के दरमियान। यहाँ पर चुटकी भर हल्दी, मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच डाला है। आधा नींबू का रस डाल दीजिए। यहाँ पर 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, और तकरीबन 3 टेबलस्पून गाढ़ी दही डाल दीजिए। जो साइड पर हमने मसाला पीस के रखा था वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर और बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा-सा एक चीज़ डालना भूल गई, फूड कलर, तो इसमें थोड़ा फूड कलर डाल के मिक्स करके इसे ढककर फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। वैसे जो चिकन के पीसेस मैंने लिए वो बड़े-बड़े लिए हैं, आप छोटे या मीडियम साइज़ भी रख सकते हैं। चलिए आधा पौना घंटा हो चुका है, फ्राई पैन के अंदर 1 से 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाल दीजिए और हमारे जो चिकन के पीसेस हैं, उसपे जो मसाला लगा है वो हटा-हटा के, पोंछ-पोंछ कर हमारी जो चिकन की पीसेस है वो सारे डाल दीजिए, सो दैट हमें मसाला आगे काम आएगा। चलिए जब 2-3 मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए और 2-3 मिनट पलट कर भी इसे फास्ट आँच पर पकने दीजिए। जब तकरीबन दोनों ओर से आप 2-3 मिनट पका लें तो ढककर इसे तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से नहीं गल जाती। चलिए मैंने तकरीबन 12-13 मिनट पकाई है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आप ग्रेवी देख रहे हैं, अच्छी खासी पकी हुई है। अब इसे सुखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मैं इसकी जो ग्रेवी है एक प्याले में निकाल लेती हूँ। आप जितनी निकाल सके उतनी निकाल लीजिए और चूल्हा फास्ट आंच करके इसे दोनों ओर से, जब तक ग्रिलिंग स्पॉट्स नहीं आ जाते तब तक दोनों ओर से इसे पका लीजिए। दोनों ओर से गहरे स्पॉट्स और ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बीच में आप चाहें तो 1 से 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन यानी कि बटर डाल सकते हैं, थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी चिकन के पीसेस में। वैसे आप चाहें तो ग्रिलिंग प्लेट आती है, वो डायरेक्टली आप चूल्हे के ऊपर रख दीजिए और ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए तो हमारी ये जो चिकन के पीसेस है उसे ग्रिलिंग प्लेट पर रख के उलट पलट करते हुए दोनों ओर से चार्ड इफेक्ट आ जाए तो वहां तक आप उसे ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्राई पैन में कर रही हूँ। मैंने चूल्हा कर दिया बंद। आप देख सकते हैं बढ़िया सा माशाल्लाह ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए दोनों ओर से, तो एक प्लेट में निकाल कर इन्हें साइड पर रख दीजिए। अब वही फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डालकर इसे पिघल जाने दीजिए। जब पिघल जाए तो आधे से पौना छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। हरी मिर्च मैं यहाँ डाल रही हूँ, आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने एक ली है, उसे बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। उसे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो हमारे ये जो मसाला साइड पर रखा है, जो सबसे पहले हमने चिकन के अंदर मैरिनेट करके जो रखा था, वो मैरिनेशन वाला मसाला डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल छूटने नहीं लग जाता। आप देखें, इस तरीके से तेल छूटने लगे तो मैंने आधा कप पानी है ना, जिसमें म मैरिनेट करके रखा था, उसी में ही चलाकर मैंने इसमें डाल दिया है। चूल्हा फ़ास्ट पर ही है, इसे बार-बार चलाते हुए फिर से पका लीजिए। अभी तक पकना बाकी है हमारा ये वाला मसाला ना। जब बढ़िया सा इस तरीके से तेल छूटने लगे, तो जो चिकन में से मसाला बचा था हमने निकाल कर साइड पर रखा है, ये सारा डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। और जो प्याली थी उसमें तकरीबन 1/4 कप जितना पानी चलाकर डाल दीजिएगा। जो भी लगा हुआ हो सारा आ जाएगा ना। अब इसे एक बार चला लीजिए और इसकी भुनाई कीजिए फास्ट आंच पर। जब तेल छूटने लगे तो बढ़िया सा भुन गया है इसका मतलब। तो अब मैं जो मिक्सर जार था जिसके अंदर हमने जो हरा मसाला पीसा था, उसके अंदर आधा कप पानी चलाकर डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिएगा। बढ़िया उबाल आ जाए तो यहाँ 1/4 कप मलाई डाल दीजिए। थोड़ी-सी मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चाय का चम्मच। आपने नहीं डाला तो आप स्किप कर सकते हैं, नमक एडजस्ट कर लीजिएगा अब इसके बदले, चाट मसाले के बदले। थोड़ा-सा मुझे फूड कलर कम लग रहा है तो मैं मिक्स कर रही हूँ और इसे पकने देती हूँ। हल्का-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो जो चिकन के पीसेज़ है वो साइड पर रखें, वो सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और सारे मसाला जो भी लगा हुआ है, तेल वगैरह यानी कि मक्खन, सारा ले लीजिएगा पोंछ कर।
एक बार चला लीजिएगा, स्लो आँच करके ढककर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो तब बढ़िया-सा चिकन के अंदर मसाले वगैरह भी होंगे, इन्फ्यूज़ होंगे तो और बढ़िया मज़ा फ्लेवर आएगा ना। चलिए अब चूल्हे को कर दीजिए बंद, 3-4 मिनट के बाद तेल छूटने लगा आप देख सकते हैं, तो एक स्टील की बाटी रख दीजिए, कोयला गरम करा हुआ रख दीजिए, तेल, घी या मक्खन डालें क्विकली इसके ऊपर, ढक दीजिए और इसे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। कोयले के डंडे से जो खुशबूदार जो फ्लेवर आएगा हमारे चिकन के अंदर, मज़ा आ जाएगा। 10 मिनट के बाद कोयले को निकाल कर फेंक दीजिए और बाटी को मत फेंकिएगा और गरम कर लीजिए ग्रेवी को हमारे, और ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चिकन बर्रा। सर्व कीजिए आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे एक लाइक कर दीजिए यहाँ तक पहुँचे हैं इस वाली वीडियो को तो। इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रेवी कम लग रही है, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए 1/4 कप जितना पानी गरम करने रख दीजिए साइड पर, वो गरम करा हुआ पानी इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आँच पर ढककर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, उसके बाद सर्व कर लीजिएगा। चलिए मैं गरमा-गरम एक प्याले में निकालती हूँ और सर्व करती हूँ। थोड़ा-सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें, मैंने थोड़ा-सा चीज़ से इसे ऊपर से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो जो मलाई आती है उससे डेकोरेट कर सकते हैं और गरमा-गरम सर्व कर दीजिएगा। रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जानना मुझे अच्छा लगता है, आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे ये चैनल को ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।